लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जाने वाली किसान ट्रैक्टर रैली पर पाकिस्तान की गंदी नज़र है। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पाकिस्तान से किसान ट्रैक्टर रैली को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। उन्होंने बताया कि किसान ट्रैक्टर रैली में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान में बनाए गए 308 ट्विटर हैंडल मिले हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि खुफिया और विभिन्न अन्य एजेंसियों के माध्यम से हमें किसान ट्रैक्टर रैली में अशांति पैदा करने को लेकर लगातार इनपुट मिल रहे हैं। भ्रम पैदा करने के लिए पाकिस्तान से 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 308 सोशल मीडिया हैंडल जो पाकिस्तान से चल रहे हैं उनके बारे में किसानों को बताया गया है। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर जो भी शर्त है न्यायालय द्वारा तय रूल्स हैं उनको ध्यान में रखकर सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की किसानों के साथ बातचीत के बाद दीपेंद्र पाठक ने कहा कि आगे के प्रोसेस में लगे हैं। जिस तरह के खुफिया इनपुट उस पर कैसे कवर देंगे, अगर कोई घटना होती है तो कैसे निपटा जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर बात हुई है जो लगातार जारी है। आगे दीपेंद्र पाठक ने कहा कि आने वाली राष्ट्रीय पर्व सुचारू तरीके से चलेगा। किसान ट्रैक्टर रैली 3 बॉर्डर से संपन्न करवाई जाएगी। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से रैली निकाली जाएगी। रैली सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावाला और बवाना होते हुए निकलेगी। टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नवजबगढ़, झरोड़ा होते हुए KMP एक्सप्रेस और गाजीपुर अप्सरा बॉर्डर से हापुड़ रोड KMP एक्सप्रेस होते हुए करीब 40 किलोमीटर तक निकलेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर इंटेलिजेंस ने कहा, अभी तक ये अनुमान है कि सिंघू बॉर्डर पर 5000 ट्रैक्टर, गाजीपुर बॉर्डर पर 1000 ट्रैक्टर और टिकरी बॉर्डर पर करीब 8000 ट्रैक्टर होंगे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की परेड खत्म होते ही ट्रैक्टर रैली स्टार्ट होगी। दीपेंद्र पाठक ने कहा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच एग्रीमेंट हो गया है। दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और 19 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे। एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्मी और चर्चा थी। इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया और हम लोग लगभग 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफ़ी लंबी बातचीत की। गणतंत्र दिवस समारोह को जिस तरह से फेल प्रूफ और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी पैराडाइम के साथ जिस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, इसकी बात उनसे की और उनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट किया
कि ये हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिंजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम रास्तों को हम यूज़ कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें, और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, और ये जो 3 सर्कुलेशन होगा, इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे, और इस बात का आकलन भी करना और साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित करना कि जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो उसकी टाइमिंग, जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो वहां कैसे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, कैसे
उनको समग्र रूप से, पूर्ण रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके, जबकि इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।